सत साहिब भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत की जिन्होंने पाखंडवाद की जड़ें हिला दी थी। छुआछात जब चरम सीमा पे था, उन्होंने ज्ञान की धारा बहाई थी। भाइयों, हम किसी और की नहीं, काशी नगरी जो भारत के अंदर एक जाना माना शहर है जिसको हम काशी के नाम से जानते हैं। भाइयों, उस काशी नगरी में पैदा हुए एक गरीब के घर में जो जाति से चमार जाती थी, उस पे उत्पन्न हुए संत शिरोमणि रविदास जी। भाइयों, रविदास जी महाराज चमार जाति में जन्म लिए। सबसे पहले बात बता दें, संतों की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। ये सब यहीं पे बनाया हुआ है। ये सब शैतान का बनाया हुआ खेल है कि इंसान को इंसान से बांट देना छुआछात के आधार पर। ये शैतान का काम है। भाइयों, ऐसे शैतान के पाखंड को तोड़ने का काम उस समय रविदास जी ने करा। चरम सीमा पे था भारत में छुआछात। हांडी बांध दी जाती थी लोगों के आगे कि उसमें थूक, किसी किसी को तो ऊपर वस्त्र पहनने के भी आदेश नहीं थे। ऐसी चरमराती समय पर जहां पर पाखंडवाद का बोलबाला था, सच्चे ज्ञान को कोई दूर तक नहीं जानता था उस समय। आज से 14वीं शताब्दी में काशी बनारस में रविदास जी का जन्म हुआ। वो चमड़े के जूते बनाते थे और उससे अपना पेट पालते थे और ज्ञान की धारा सुनाते थे। हालांकि रविदास जी, जो रविदास जी थे, उन्हीं का नाम आगे रविदास पड़ा। आप सभी जानते हैं कि उस समय अगर कोई संत या महात्मा रहा होगा तो उसके ऊपर अत्याचारों की कोई सीमा न रही होगी। तो भाइयों, रविदास जी महाराज ने उस समय अनगिनत चमत्कार किए थे। अनगिनत चमत्कार की कोई लिस्ट नहीं है। इतने चमत्कार किए थे कि वर्तमान समय के आज के वैज्ञानिकों की आंखें चकाचौंध हो जाए। आंखें चकाचौंध हो जाए। जो वैज्ञानिक यकीन नहीं मानते हैं कि आध्यात्मिक में इतना पावर होता है, वो पावर का खुला प्रदर्शन रविदास जी महाराज ने किया था। भाइयों, संतों की लीला अपरंपार है और रविदास जी महाराज संत थे। उनको जाति में ना बांधे, मजहब में ना बांधे, धर्म की जंजीरों में ना बांधे, क्योंकि संतों की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। संत सभी के होते हैं और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। संत मानवता की बात करते हैं। संत थे संत रविदास जी। भाइयों, एक समय का प्रकरण आया है जब मीराबाई, जो राजस्थान की थी और पेशे से ठाकुर थी, रजवाड़ा था उनका, उन्होंने अपने मुंह बोले गुरु रविदास जी का सम्मान करने के लिए उनको बुलाया। वहां पर ब्राह्मण भी आए हुए थे, ब्राह्मणों को भी बुलाया। 10,000 ब्राह्मण थे और रविदास जी महाराज को ऊंचा आसन दे दिया, गद्दी दे दी कि महाराज जी इस पर बैठकर भोजन कीजिए। और क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, तो मीराबाई ने वही किया। नीचे ब्राह्मण बैठे हुए थे, बस सारे ब्राह्मणों ने मुंह बिदका लिया कि हम ब्राह्मणों से ऊपर इसने रविदास को बैठा दिया है और ये रविदास तो चमार जाति का है। बस क्या था, ब्राह्मणों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। मीराबाई ने कहा कि भाई बेशक ब्राह्मण नाराज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरुजी तो खाना प्रथम खाएंगे और ऊंचे स्थान पे खाएंगे। रविदास जी महाराज ज्ञानी थे, महान संत थे, चमत्कारी थे। हालांकि रविदास जी महाराज के पास जो भी पावर थी वो परमेश्वर कबीर की थी। परमेश्वर कबीर रविदास जी के पूज्य गुरु थे। तो रविदास जी ने कहा कि बेटी, मैं तो छोटी जाति का हूँ, ब्राह्मण तो देवता होते हैं, तुम इनको खिलाओ, मेरी आज्ञा है। मैं बाद में खा लूंगा या पीछे खा लूंगा, इनसे नीचे खा लूंगा। संत मान बड़ाई के भूखे नहीं होते। रविदास जी के अंदर कोई भी मान बड़ाई नहीं थी और उन्होंने शांति का परिचय दिया। ब्राह्मणों की थाली लगी, भोजन परोसा गया, सबके सब ब्राह्मण भगा भग खाने में जुट गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक ब्राह्मण जब दूसरी तरफ देखता तो देखता, अरे तेरे साथ तो रविदास खा रहा है। वो कहता, तेरे साथ तो रविदास खा रहा है। इस तरीके से 10,000 ब्राह्मणों के साथ 10,000 रविदास नजर आने लगे। भाइयों, सब आंखें मलते और देखते, इतने सारे रविदास और सबकी थाली के साथ एक रविदास बैठे हुए।
तो ब्राह्मणों ने कान पकड़ा, गलती स्वीकार करी और रविदास जी महाराज को प्रणाम किया। बोले ये क्या लीला है। तब रविदास जी महाराज ने कहा कि सब एक ही रास्ते से आ रहे हो और एक ही रास्ते जाना है, ये ऊंच नीच का भेदभाव क्यों। सबने कहा देखो हमने जो जनेऊ धारण कर रखा है, हमारा ब्राह्मणत्व हुआ है, हमने यज्ञ द्वारा यज्ञोपवित्र पहना है, इसलिए हम श्रेष्ठ है, हम ब्राह्मण देव हैं। तो रविदास जी ने एक लीला करी जो कि होता नहीं है। उन्होंने यहाँ मांस को काटा और जनेऊ सोने का निकाल के दिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास सूत का जनेऊ है तो मेरे पास सोने का जनेऊ है। फिर क्या था, ब्राह्मणों ने रविदास जी महाराज के चरण पकड़ लिए, अपने जनेऊ काटे, वो 10,000 जनेऊ काटे और वो शिष्य बन गए रविदास जी महाराज के। हालांकि रविदास जी महाराज ने उनको भी परमेश्वर कबीर के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है। भाइयों, आदरणीय रैदास जी ने उस समय पाखंडवाद की जड़ हिला दी थी और कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक समय ब्राह्मणों के विवाद में उन्होंने एक और चमत्कार किया, माता गंगा को अपनी कठोत अर्थात जिसमें एक चमड़े की थैली थी जिसमें वो पानी स्टोर करके रखते थे जूता भिगोने और धोने के लिए, चमड़े को ताजा करने के लिए, तो उस कठोत से उन्होंने गंगा माता को प्रकट कर दिया था। तो भाइयों, ऐसे चमत्कारी पुरुष थे, संत शिरोमणि थे रविदास जी महाराज, और उस समय समाज सुधारक के रूप में प्रकट हुए थे और वो बीड़ा उन्होंने उठाया। तो भाइयों, संतों की कोई जात नहीं होती, कोई पात नहीं होती, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता। उन्होंने उस समय समाज को पाठ पढ़ाया था। तो हम सब मानव है और मानवता ही, इंसानियत ही, ये संदेश था रविदास जी महाराज का जो आज कारगर हुआ। ऐसे संतों से ही समाज समान्यता पे आया, ज्ञान सीखा और आज लोग ज्ञानी हो पाए। आदरणीय रविदास जी महाराज परमेश्वर कबीर के परम भक्त थे और उनकी शिक्षाओं पर चलते थे, पाखंडवाद से दूर थे, मूर्ति उपासक नहीं थे, वो गुरु भजते थे। और जैसा कि कलयुग में है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, उसी रीत में चलते थे। वो आदरणीय परमेश्वर कबीर के दिए हुए नाम का जाप करते थे और रविदास जी कहते थे, एक नाम लग जाऊंगा गुरु जी, एक नाम लग जाऊं, औखद न खाऊं गुरु बूटी न पीऊं, ना कोई दर्द बताऊंगा गुरु जी, एक नाम लग जाऊं। कहा तो मैं एक नाम लग जाऊं, ना औखद खाऊंगा ना बूटी पीऊंगा। जब आएंगे सदगुरु कबीर जी, उनको नब्ज दिखाऊंगा गुरु जी, एक नाम लग जाऊं। नानक जी ने भी कहा था, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। ये धानक, ये बुनकर रूप में रहा ये परमेश्वर कबीर। खाली कदम सिरजिया वो आलम बड़ा कबीर। नानक जी कहते वो बड़ा आलम, सबसे बड़ा भगवान है वो परमेश्वर कबीर। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा था, काशी से मगर से सत सत लोग गया कबीरा, जागा पाया नहीं शरीरा। कबीर परमेश्वर ने भी कहा था जानकारी में, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, हूँ मैं खालिक दनी है मेरा नाम कबीर। भाइयों, ऐसे पूर्ण परमेश्वर आदरणीय रविदास जी महाराज को मिले, वो कबीर परमात्मा, और सबसे ज्यादा निकट रहे आदरणीय रविदास जी कबीर परमेश्वर के, अधिकतर समय बिताया करते थे, परमात्मा के सानिध्य में रहे। तो ऐसे चमत्कारी पुरुष थे रविदास जी, जिनको परमात्मा कबीर का सानिध्य प्राप्त हुआ, समकालीन हुए। तो आदरणीय रविदास जी ने अंतिम सांस अपने जीवन की वाराणसी उत्तर प्रदेश में ली और वृद्धावस्था के चलते 1527 ईस्वी में उनका देह का अंत हुआ। भाइयों, परमेश्वर कबीर इस पे कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक जूड़े जा जंजीर। तो संत तो सिंहासन चढ़ के जाते हैं। तो ये थे आदरणीय रविदास जी, जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर। सत साहिब।